तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि मेरे बच्चों की डिमांड थी। तो सबसे पहले तो मैंने जो आलू थे बारीक बारीक कट किए थे, और फिर उसको अच्छे से जो कुरकुरा था वो किया था, क्योंकि इसमें जो कुरकुरे रहते हैं आलू वो ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो इसमें जो कमी थी वो थी हरे मटर और लेमन की। तो जो दोनों ही मेरे पास नहीं थे, तो फिर बस जो इसमें मैंने ऐड करना था वो किया। चाट मसाला, नमक, काली मिर्ची पाउडर और रेड चिली पाउडर, और लेमन की जो कसर थी वो आमचूर ने पूरी की थी। हल्का रहता है खाने में और कभी कभी अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी बात है जल्दी से बन जाता है। बस जो आलू रहते हैं पकने में वो ही 5-7 मिनट लेते हैं, वरना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस हल्की सी मैंने हल्दी ऐड की थी, बिल्कुल ना के बराबर ही। लेकिन अगर मटर होती तो जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के लिए लगा दूंगी प्लेट, वो दोनों ही एक साथ खा लेंगी। और बाद में मैंने खाया था, मैंने ढक दिया था 5 मिनट के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो पहले भी मैंने कभी कभी बच्चों को टिफ़िन में दिया है, वो बोल देते हैं तो मैं उनको टिफ़िन में दे देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने जो अपना गैस है उसको भी साफ़ कर दिया था, ताकि अच्छा लगे। और फिर मैं आ गई थी रूम में, और आज पता नहीं मेरा मन कैसा था, ना तो मेरा फ़ोन में मन लग रहा था और ना ही मेरा मन लग रहा था टीवी में। तो कभी टीवी ऑन कर रही थी, कभी बंद कर रही थी, कभी अपना फ़ोन उठा रही थी। तो पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो अपनी ही सोच में लगी हुई हूँ। तो बच्चों के जो रहते हैं कुछ ना कुछ वो अपना फ़ोन में ऐड करते रहते हैं, उनको चेक कर रही थी मैं। तो बस जी फिर अपना जो काम है वो करूँगी। तो फिर मैंने टीवी भी बंद ही कर दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों अजीब सा मन था मेरा आज। तो फिर बस फिर मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर शाम के 5 बजे। और करेक्ट मुझे जो टाइम था वो इसलिए याद था क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था और मैं चेक कर रही थी टाइम। तो यहाँ पर मैं अपने मन से बना रही थी जो रवा इडली होती है वो। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें जो दही था वो ऐड किया, और फिर इसमें सूजी ऐड की। तो फिर इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। और उसके जब फूल गई थी सूजी काफ़ी, फिर जितना मुझे पानी चाहिए था वो मैंने इसमें ऐड किया। और फिर जो तड़के वाली दाल रहती है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और अब मैंने इसमें डाल दिया है मीठा सोडा अपने हिसाब से, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही डाला था मैंने। अच्छे से कर दूंगी मिक्स, और एक ही डायरेक्शन में हमें जो चम्मच है उसको घुमाना है, और ज़्यादा भी नहीं घुमाना है। तो फिर मैंने उसमें जो नमक था हल्का सा वो भी ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने जो कढ़ाई है उसमें पानी रखा है, और जो छन्नी है जिसमें हम सब्जी धोते हैं और वो भी मैंने इस पे रख दी है। और बस फिर ढक दिया था जब तक तो जो पानी है वो उबाले नहीं देता है। और इन सब कटोरियों को अच्छे से मैंने कर दिया है ग्रीस, और अब मैं डाल दूंगी जे बैटर। तो मेरे पास जो छोटी वाली कटोरियाँ रहती हैं वो नहीं है, और मैं ऐसे ही बना देती हूँ, लेकिन बन जाता है अच्छा। तो बस इसमें अब ऐड कर दूंगी। जो कढ़ाई है उसमें बस 4 ही कटोरियाँ आती हैं जे तो, और जो छोटी रहती हैं वो आ जाती है। तो बस फिर मैंने इसी में ही ऐड कर दिया था, क्योंकि हम लोग थे और कोई नहीं था घर पर। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे यहाँ पर, और बच्चे थे और मैं थी। वैसे ही मेरा मन किया, मुझे दही दिख गई रखी हुई, तो मुझे लगा चलो क्यों ना आज रवा इडली बना लूं। काफ़ी टाइम पहले बनाई थी मैंने, उस टाइम तो सबके लिए बनाई थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी।
सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि बहुत स्पंजी और सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने इन कटोरियों को लगा दिया है, क्योंकि जो अच्छे से पानी था वो बॉयल हो गया था। और देखिए आपको भाप भी नज़र आ रही होगी। बस ये 4 ही एडजस्ट हुई थी और 4 का ही मैंने बैटर बनाया था। तो यहाँ पर बस लगा दूँगी, अब इसको मैं ढक दूँगी। देखती हूँ 12 मिनट में पकेगी कि 15 मिनट में पकेगी। या गो मैंने चढ़ा दिया था और ढक दिया था। तो मुझे लगा जब तक वो पकती है तब तक मैं जो शेल्फ़ है इसको करती हूँ थोड़ा सा खाली। मुझे थोड़ी सी स्पेस बनानी थी ताकि कभी कभी कुछ ना कुछ रखा जाता है। तो जो डब्बे कम यूज़ होते हैं, वैसे यूज़ तो सारे ही होते हैं, लेकिन जैसे चाय पत्ती और चीनी वो तो हमें ये नहीं पता कि कब कब चाहिए, तो वो मैं नीचे वाली शेल्फ पे रखूँगी। जो हमें नहीं ज़्यादा यूज़ करनी होती वो मैं ऊपर वाली में रख दूँगी। तो मुझे स्पेस बनानी थी, तो मुझे लगा चलो मैं ये काम भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो इडलियाँ हैं वो मैंने रख दी हैं और देखते हैं ये 12 मिनट में पकेंगी कि 15 मिनट में पकेंगी। तो देखते हैं। वैसे टाइम मैंने नोट कर लिया है कि कब मुझे इसको बंद करना है, चेक करना है। तो मुझे लगा चलो उतनी देर में ये बाल तो मुझे लगा चलो उतनी देर में मैं किचन थोड़ा सा समेट लेती हूँ, क्योंकि ऐसे है कि यहाँ पर ना कभी कभी कुछ ना कुछ रखा जाता है। जैसे नमक मिर्च वाला जो बॉक्स रहता है उसको कभी कुछ। तो मुझे लगा थोड़ी सी जो स्पेस है मैं बना लेती हूँ। गर्मियाँ आने से पहले पहले मुझे सारी किचन को एक बार अच्छे से डीप क्लीन करना है। और जो बाहर बरामदे में वो लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, उसका भी जो कलर है वो आधा बचा हुआ है। मैंने एक साइड किया था और एक साइड नहीं किया था, वो काम भी देखती हूँ कब करती हूँ। गर्मियाँ आने से पहले पहले मुझे काफ़ी काम है जो करने हैं। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं इडलियाँ चेक कर रही थी, तो इसमें मुझे लगा कि हल्की सी कसर है। तो सारी चेक करके फिर मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी। वैसे पक चुकी थी, लेकिन मेरे मन में वहम था कि कच्ची ना हो, लेकिन 15 मिनट इनको रखे रुके हो गए थे। तो फिर मैं वापस इसको ढक दूँगी। जिनका जो थोड़ा बहुत काम था वो करने के बाद मुझे लगा कि चलो जो 2-4 बर्तन निकले हैं क्यों ना मैं उनको भी अभी वॉश कर दूं। तो फिर जो भिगोना था और 1-2 प्लेट्स थी, 1-2 गिलास थे। वैसे मैंने सुबह ही सारे बर्तन थे वो अच्छे से क्लीन किए थे, लेकिन जितना भी हम साफ़ कर लें 1-2 हो ही जाते हैं। कभी पानी पीना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। तो इतनी देर में जो इडलियाँ थी वो भी पक गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी और मैंने इसको बाहर निकाल कर रख दिया था। और ये जो कढ़ाई थी, प्लेट्स थी, जो भी था, इनको भी मैंने वॉश कर दिया था। और ये हल्की सी अभी गर्म है, लेकिन बहुत अच्छे से पकी हुई थी। ये हो चुकी थी ठंडी और मैंने इनको एक एक करके चाकू की सहायता से मैंने इनको निकाल लिया था। और बहुत सॉफ्ट और स्पंजी थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि जाली देखो कितनी अच्छी लग रही है। और मैंने ये जो इसमें फ्राई की हुई दाल डाली थी ना, सच बताऊं मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने डाल दी थी, सबने बोला कि बहुत अच्छी है। तो मुझे वो दाल का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगा। तो ये है दूसरे दिन की क्लिप। और शाम की क्लिप है ये दूसरे दिन की। और यहाँ पर मम्मी ने बनाया था साग और मुझे लगाना था तड़का।
मैंने यहाँ पर जो प्याज थी वो कट की हुई थी और मुझे ऐनक लगाकर चश्मा लगाकर मुझे प्याज कट करनी पड़ी थी, और वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की है इसमें। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ही ज़्यादा कड़वे थे प्याज। और फिर बस मस्टर्ड ऑयल डाला और वो हो गया था अच्छे से गरम। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर टमाटर रखे हुए थे, उनको करने लगी थी कट। तब तक जो प्याज थे वो भी गोल्डन ब्राउन हो गए थे, और फिर मैंने इसमें जो टमाटर थे वो ऐड कर दिए थे और नमक ऐड कर दिया था, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और साग में रहता ही है कि नमक मिर्च कम रह जाता है तो फिर वो तड़के में ऐड किया जाता है। तो एक टमाटर बच गया था, तो मुझे लगा चलो प्लेट में ही काट देती हूँ, ये लोग खा लेंगे। और यहाँ पर ये जो टमाटर हैं, बस इनको अच्छे से मुझे पकाना है जब तक कि ये अच्छे से नहीं पकते। तो आटा भी मुझे लगाना था, और बस वो भी फिर मुझे लगाना ही पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, सबने कहीं ना कहीं जाना होता है, तो फिर मैं लगा कर ही रख देती हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पर मेरी बहन का जो फ़ोन था वो आ रहा था, और वो मैं उसके साथ बातें भी कर रही थी और साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी। यहाँ पर तड़का हो चुका था, फिर इसमें ऐड कर दिया था साग सरसों का, और साथ ही साथ मैंने जो तवा था वो भी रख दिया था गैस पर, और मैं अपना काम भी कर रही थी और अपनी बहन से बातें भी कर रही थी। तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि वो जो सेल्फ है उस पे रखा हुआ है मेरा फ़ोन, और मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ। दिस ईयर का लास्ट सरसों का साग है, क्योंकि अब तो सरसों का साग नहीं मिलेगा इसके बाद, तो नेक्स्ट ईयर ही हमें खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर रोटियाँ भी ऐसे फूली फूली बन रही थी गुब्बारे की तरह। तो चलिए जी, फिर अब जो खाना था वो मैंने बना लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।